हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 को। लास्ट पार्ट में मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ था वो बताया था, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट इसमें क्या किया ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, एक है ए कोमा बी और एक है आपका माइनस ए कोमा माइनस बी। इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला मान लो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं लेट पी ए कोमा बी एंड क्यू माइनस ए कोमा माइनस बी आर टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट है जिनका हमको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू के लिए क्या था हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो x1 की वैल्यू कितनी है a, x2 की वैल्यू माइनस a, y1 की वैल्यू b एंड y2 की वैल्यू माइनस b, ठीक है। x1 y1 x2 y2। तो इस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को। x2 की वैल्यू माइनस ए, माइनस में x1 की वैल्यू माइनस ए और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है माइनस बी, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आगे क्या होगा देखो, ये हो गया माइनस टू और इसका सॉरी माइनस टू ए होगा, माइनस टू ए का स्क्वायर प्लस में ये कितना होगा माइनस टू बी का स्क्वायर। अब माइनस टू ए का स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर। देखो 4 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। अब 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 और अंदर क्या बच जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया डिस्टेंस आ गया, ठीक है। इतने यूनिट डिस्टेंस होगा पी और क्यू के बीच में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36, 15। इन दोनों के बीच में आपने डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और पूछ रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर है। अब एक चीज देखो, कोलिनियर पॉइंट्स पता कौन से होते हैं, जो तीनों एक ही लाइन पे हो। जैसे कि 3 पॉइंट है सपोज ए, एक कोई पॉइंट है बी और एक कोई पॉइंट है सी, ठीक है। अब एक चीज देखो, ए सी जो होगा, ए से लेके सी तक जो लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, ए बी प्लस बी सी के, ए बी प्लस बी सी के। मतलब कि कोलिनियर पॉइंट्स वही होंगे अगर दो लेंथ हो, दो लेंथ का सम तीसरी लेंथ के इक्वल आ जाए, ठीक है। दो लेंथ का सम तीसरी लेंथ के इक्वल आ जाए तो वो पॉइंट्स तीनों क्या हो जाएंगे कोलिनियर, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3 पॉइंट्स है, हम उनको नाम दे देते डायरेक्ट। P को नाम दिया 1,5 और 2,3 को नाम दे रहे हम Q पॉइंट 2,3 एंड R जो पॉइंट है उसको नाम दे रहे हम -2, -11। अब देखो कोलिनियर के लिए हमको सबसे पहले PQ डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। PQ डिस्टेंस निकालते, देखो फॉर्मूला वही है सेम हमारा, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहां पर, इसमें से ये माइनस होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 1, 2 माइनस 1 कितना 1 और 1 का स्क्वायर कितना 1, प्लस में 3 माइनस 5 कितना -2 और -2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4, ये कितना आ गया √5। अब पी आर भी निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 डिस्टेंस निकालने हमने, पी क्यू, पी आर एंड क्यू आर। पी आर देखो, अब पी आर के लिए -2 में से माइनस ये 1 माइनस होगा तो -2 -1 कितना -3 और -3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस में -11 और -5 कितना हो जाएगा -16, -16 का स्क्वायर कितना होगा प्लस का 256, तो ये कितना आ गया 265, ठीक है। उसके बाद क्यू आर निकालते हैं, क्यू आर भी देखते हैं। देखो -2 और -4 कितना -2 और -2 कितना होगा -4 और -4 का स्क्वायर 16, माइनस का 11 और माइनस का 3 माइनस का 14
और माइनस का 14 का स्क्वायर कितना आएगा, प्लस का 196। तो इसका सम कितना आ जाएगा ये, ठीक है, 212 का रूट। अब यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो कि कोई भी दो लेंथ का सम कर लो आप, कोई भी दो लेंथ का। देखो इसके लिए तो हम इन दोनों को सम करेंगे, इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं आएगा, है ना। तो पी क्यू प्लस क्यू आर इज नॉट इक्वल टू पी आर। तो क्या लिखोगे, सो द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या है, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और पूछ रहा है कि चेक करो कि या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है या नहीं है। अगर देखो 3 पॉइंट्स है, सपोज करो ये ही है वो तीनों पॉइंट पी क्यू एंड आर, हम क्या करेंगे, तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे, पी क्यू फिर क्यू आर और पी आर। तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद अगर कोई भी दो डिस्टेंस भी इक्वल आ गए, पी क्यू या पी आर या क्यू आर, कोई भी दो इक्वल आ गए, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है दो लेंथ इक्वल होती है ना। तो दो लेंथ भी अगर, दो डिस्टेंस भी अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऐसे एक फिगर गिवन है, उसमें 4 पॉइंट्स गिवन आपको, ए बी, फिर उसके बाद है सी और पॉइंट है डी। ठीक है, मैं आपको बुक दिखाता हूँ, इसमें देखो आप, देखो ये है वो फिगर। इसमें कह रहा है ये क्लासरूम है जिसके अंदर 4 फ्रेंड है, ए बी सी डी। ठीक है, अब चंपा और चमेली दो लड़की वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली। तो चंपा जो है वो चमेली से पूछती है कि डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर। तो चमेली जो है वो डिसएग्री हो जाती है। तो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। मतलब कि आपने क्या करना है, देखो ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है, ठीक है, आपने डिस्टेंस निकालना है ए से लेके बी तक का, ए बी सी सी डी एंड डी ए। ये चारों डिस्टेंस निकालने के बाद अगर ये चारों इक्वल आ जाते तो स्क्वायर है और इक्वल नहीं आते तो स्क्वायर नहीं है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3,4। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3,4, बी के क्या हो जाएंगे 6,7, डी के लिए 6,1 और सी के लिए 9,4। ये 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास चारों के। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी सी सी डी एंड डी ए चारों लेंथ निकाल के फाइंड आउट करना है कि ये चारों इक्वल है नहीं है। अगर इक्वल आते हैं तो ये आपके क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 6th क्वेश्चन में क्या है, आपको ये 3 पार्ट दे रखे हैं। इसमें कह रहा है कि ये सभी कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस है। अब ये बताना है कि वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटर या सिंपल क्वाड्रिलेटर है, वो सब आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करना आपको, मैं फर्स्ट पार्ट करा के दिखाता हूं आपको। इसमें आपको क्या है, 4 पॉइंट्स दे रखे हैं 6th क्वेश्चन में। इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है। अब देखो कोई भी फिगर हो उसमें हम क्या करेंगे, ए बी सी डी ये चारों डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए बी सी डी एंड डी ए, और उसके बाद हम डायगनली भी चेक करेंगे, मीन्स ए सी एंड बी डी। ये 6 डिस्टेंस निकाल लेंगे हम। तो सबसे पहले हम निकालते ए बी, ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा, देखो ए से बी के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 और इसका स्क्वायर प्लस में 0 माइनस ये माइनस टू और इसका स्क्वायर। देखो अब 1 का तो 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, 1 प्लस 1 कितना 2 और 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस में माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, प्लस का 2 का स्क्वायर कितना प्लस का 4, तो कितना आ गया √8। अब निकाल लेंगे हम बी सी, बी और सी के लिए देखो -1 और ये प्लस का 1, देखो फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1, तो -1 और -1 ये माइनस का 1 हो जाएगा। देखो ऐसे
-1 और ये माइनस में ये वाला 1 और इसका स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो कितना होगा देखो, -2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस में 2 का स्क्वायर कितना 4, ये कितना है √8, दोनों इक्वल आए अभी तक। उसके बाद सी डी निकाल के देखते हैं। सी डी -3 और ये -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस में 0 -2 का स्क्वायर। तो ये -3 और ये माइनस प्लस का 1, -3 और प्लस का 1 कितना -2 और -2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस में -2 का स्क्वायर कितना 4, कितना आ गया √8। सी डी के बाद डी ए निकाल लेते हैं। डी ए तो -3 और माइनस का 1, तो वही दोबारा कितना आ जाएगा -2 और -2 का स्क्वायर कितना 4, 0 -2 यानी +2 का स्क्वायर कितना 4, ये भी कितना आएगा √8। मीन्स चारों साइड तो आपकी इक्वल आ गई। ठीक है, चारों साइड आपकी इक्वल आ गई। अब या तो ये स्क्वायर है या रोम्बस है, उसके लिए हम क्या करेंगे डायगोनली भी निकाल लेंगे। अब हम निकालेंगे ए सी एंड बी डी। ए सी कैसे निकलेगा देखो, ए और सी इस पॉइंट में -1 और माइनस, ए सी कैसे निकलेगा देखो -1 और माइनस में -1 का होल स्क्वायर 2 -2 का होल स्क्वायर। सही है। अब देखो माइनस +1 और -1 कितना 0 और 0 का स्क्वायर 0 प्लस में माइनस प्लस 2 और 2 कितना 4 का स्क्वायर कितना 16, तो कितना है √16 कितना होता है आपको +-4 और ये डिस्टेंस है तो ये प्लस का 4 ही आएगा, माइनस में हो नहीं सकता। अब क्या निकालेंगे हम बी डी भी निकालते हैं। बी और डी में -3 और -1, -3 -1 का होल स्क्वायर एंड 0 -0 का होल स्क्वायर, तो वो तो 0 का ही स्क्वायर होगा। अब देखो ये कितना होगा -4 का स्क्वायर कितना वही 16, यहाँ भी 4 आया। तो देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, ये तो सभी साइड्स आपकी, और दो डायगोनल भी इक्वल आया है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये भी इक्वल है जो आपके डायगोनल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर, तो ए बी सी डी आपका क्या है एक स्क्वेयर। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से आपने सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी करने हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, दो पॉइंट दे रखे हैं, मान लेंगे हम लेट वन पॉइंट इज 2, -5 एंड जो दूसरा पॉइंट है -2, 9 उसको हम Q मान लेते हैं। तो ये आपका -2, 9। ठीक है, दो पॉइंट है। अब ऐसा कोई पॉइंट बताओ जो एक्स एक्सिस पे हो और इन दोनों से इक्विडिस्टेंस हो। तो हम मान लेंगे लेट द पॉइंट आर, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट देखो, अब एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होगी 0, जो y कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 होगा, और x एक्सिस के ऊपर हमने पॉइंट मान लिया x, 0। ठीक है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट R जो पॉइंट है ना वो P और Q से इक्विडिस्टेंस है, मतलब कि आप PR निकाल लो और R Q निकाल लो, PR और QR दोनों इक्वल आएंगे। इक्विडिस्टेंस का मतलब यही है। ठीक है, तो PR डिस्टेंस निकालते। PR डिस्टेंस कितना आएगा -2 और माइनस में -2 का होल स्क्वायर, 9 -5 का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू आर क्यू, सॉरी ये गलत है, PR निकालना हमको। R के कोऑर्डिनेट्स तो ये है P और R, तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 -5 का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू, अब QR भी निकालना, QR तो x -2 का होल स्क्वायर एंड 0 -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। a - b का होल स्क्वायर क्या होएगा, a²
प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वेयर 25 का रूट इज इक्वल टू, इधर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x प्लस 2 का होल स्क्वेयर क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 4x और माइनस 9 का स्क्वेयर प्लस का 81। अब देखो दोनों तरफ स्क्वेयर कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट हट जाएगा, क्या बचा आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 4x और ये क्या होएगा प्लस का 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस का 4x और ये कितना हो जाएगा प्लस का 85। अब इन सबको इधर ले आता हूँ मैं, तो एक्स स्क्वेयर माइनस का 4x प्लस का 29 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 85 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, माइनस का तो 8x और माइनस का 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5 इज इक्वल टू 0। माइनस 8x इज इक्वल टू 56, माइनस का उधर जाके प्लस, x की वैल्यू क्या आएगी 56 अपॉन में माइनस 8, काटेंगे तो कितना आएगा -7। तो r जो आपका पॉइंट है वो क्या आ गया -7,0। x की वैल्यू कितनी है -7, तो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा -7,0। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया 7th क्वेश्चन का। 8th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p आपको पॉइंट दे रखा है 2, -3 एंड q आपको पॉइंट दे रखा है 10, y। यू कह रहा है इन दोनों का डिस्टेंस है ना 10 यूनिट आना चाहिए, मतलब कि पी क्यू इज इक्वल टू 10 आना चाहिए आपका। तो आप p और q का डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, इज इक्वल टू 10 रखोगे, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस आपका आएगा, सपोज करो पी क्यू जो भी डिस्टेंस आएगा इज इक्वल टू 10 आना चाहिए, दोनों तरफ स्क्वेयर कर लेना, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर हट जाएगा, यहाँ पे जो भी टर्म्स बचेंगी, ठीक है, वो इज इक्वल टू 100 आएगा, मतलब 10 का स्क्वेयर। इसको आप सोल्व करके ना y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। करना क्या है, पी क्यू डिस्टेंस निकाल लो, इज इक्वल टू 10 रख दो, वहां से y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9th में आपको क्या है, एक पॉइंट दे रखा है q जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0,1 और एक दे रखा है p 5, -3 एंड r दे रखा है x, 6। अच्छा q जो पॉइंट है ना वो इक्वी डिस्टेंस दे रखा है आपको p और r से, मतलब कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। हम पी क्यू की वैल्यू निकालते, पी क्यू किसके इक्वल आएगा 5 - 0 का होल स्क्वेयर -3, -1 का होल स्क्वेयर का रूट इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। पी क्यू एंड क्यू आर, ठीक है। Q जो पॉइंट है वो P से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब कि पी क्यू, एंड Q जो है R से भी इक्वी डिस्टेंस यानी क्यू आर। अब हम क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं, क्यू आर किसके इक्वल आएगा x - 0 का होल स्क्वेयर 6 - 1 का होल स्क्वेयर, ठीक है। 5 का स्क्वेयर कितना 25 और ये क्या होगा प्लस में -3 - 1 कितना -4 का स्क्वेयर कितना 16 इज इक्वल टू x - 0 यानी x का स्क्वेयर कितना x स्क्वेयर, 6 - 1 5 का स्क्वेयर 25। दोनों तरफ स्क्वेयर करूंगा तो स्क्वेयर रूट से स्क्वेयर रूट हट जाएगा, कितना आएगा 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 25, प्लस का 25 उधर जाकर माइनस का 25, ये कितना आ जाएगा 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, दोनों तरफ रूट लूंगा तो +-4 एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है +4 और -4, ठीक है। तो आपका जो आर जो पॉइंट बना वो क्या बन गया, एक तो बन गया 4,6 और एक आर आपका क्या बनेगा -4, -6। आर की 2 वैल्यू आई, मतलब एक्स की 2 वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको एक तो क्यू आर निकालना है और एक पी आर निकालना है। तो देखो Q के कोऑर्डिनेट्स फिक्स है हमारे, R के 2 है, तो क्यू आर की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। एक बार तो इसके साथ मतलब क्यू आर निकालोगे आप और एक बार इसके साथ क्यू आर निकालोगे, 2 आंसर क्यू आर के आएंगे। और फिर एक बार इसी के साथ P की वैल्यू भी फिक्स है आपके पास, ठीक है। तो एक बार आप पी आर निकालोगे और एक बार पी आर इस डिस्टेंस से निकालोगे, 2 वैल्यू पी आर की आएंगी, 2 वैल्यू क्यू आर की आएंगी। ये पार्ट आपको करना है, कोई डाउट है तो पूछ लेना। अच्छा एक कंफ्यूजन आपको यहाँ हो सकता है कि
पी क्यू लिया तो x1 x2 की वैल्यू कैसे इंटरचेंज होगी, जैसे कि देखो पी ये क्यू आर था, क्यू आर में x1 0 होना चाहिए और x2 x होना चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से तो x2 माइनस x1 आ गया। अब लेकिन इसी हिसाब से अगर पी क्यू को देखें तो पी क्यू में x1 ये होना चाहिए और x2 ये होना चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए x2 माइनस x1 मीन्स 0 माइनस 5, और मैंने क्या किया 5 माइनस 0। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, देखो क्या है, क्योंकि देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। अब देखो आप x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर स्क्वायर हो रखा है। अगर वैल्यू आपकी माइनस में भी आती है तो ऊपर तो स्क्वायर हो रखा है, तो ऑब्वियसली वो प्लस में ही हो जाएगी। यहां से भी कुछ भी वैल्यू आए y1 माइनस y2 कर दोगे तो साइन तो चेंज हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है ना तो वैल्यू तो आपकी प्लस में ही आएगी, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब करते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई, एक पॉइंट है एक्स वाई, ये इक्वी डिस्टेंस है, कहाँ किस किस से, मान लिया एक पॉइंट है 3,6 और जो -3,4 है इसको मान लिया q, इस पॉइंट को हम r मान लेते, लिख देना आपको ये, लेट x, y इज पॉइंट r, 3,6 इज पॉइंट p एंड -3,4 इज पॉइंट q। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या है कि RP या PR और QR दोनों इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम रख के देख लेते हैं PR की वैल्यू क्या आएगी, PR यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड y माइनस 6 का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू QR। QR क्या आएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट स्क्वायर कर दे रहा हूं तो ये हट जाएगा। अब देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस में y माइनस 6 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y बराबर x प्लस 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x प्लस में वाई स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8y। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45, ये माइनस प्लस का 6x इधर आके माइनस का 6x माइनस का 8y इधर आके प्लस का 8y, और ये 16 और 9 25 इधर आके माइनस का 25 बराबर 0। अब देखो ये कितना है, माइनस का तो 12x माइनस का 20y, 45 में से 25 गए तो कितना 20 प्लस का। ठीक है, अब मैं इसमें से माइनस का 4 कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। माइनस का 4 कॉमन लिया तो 3x प्लस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये -4 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो आपका रिलेशन क्या बना, 3x प्लस 5y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। ये आपका एक रिलेशन आ गया, मतलब कि x का तो 3 टाइम्स करो प्लस में 5 का y का 5 टाइम्स करो तो वो आपको 5 के इक्वल आएगा आंसर। ये आपका आंसर आ गया, रिलेशन बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो अब जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए वो आपको ट्राई करने हैं, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।